बेहतरीन ड्रामा सील ए रामी जुनू का असल में अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अब एहसास हो चुका है शानी को बड़े ही अच्छे तरीके से कि वाकई में सजीला और शानज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि शानज़े से तो काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था उसने शानी ने, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और हर चीज़ में उसको ठुकराती रही और बार बार उसको यही कहती रही कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और उल्टी-सीधी बातें करके उसका दिमाग खाती रहती है। आप देखेंगे कि सजीला की माँ उसको समझाती है सजीला को कि इस तरह की हरकतें छोड़ दो, ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तुम आखिर कब तक ये हरकतें करती रहोगी? क्यों तुम उसका पीछे ऐसे पड़ी रहोगी? मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे दिल को ये लड़का भाता ही नहीं। असल बात तो है ही ये। वो कैसे कहती है कि पहले तो तुम बड़ी सेट थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुम्हें सिर्फ पैसे की खुमारी चढ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब तो उसकी अच्छी जॉब भी है। आगे से आप देखेंगे कि सजीला अपनी माँ से कहती है कि ये बात नहीं है कि उसकी अच्छी जॉब है, बात ये है कि वो ये जॉब किसी वक्त भी छोड़ सकता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। उसकी माँ और रमशा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सजीला की माँ रमशा से कहती है कि तुम इसको समझाने की कोशिश करो क्योंकि ये लड़की मेरी बात तो सुन नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको समझाओ और देखो ये क्या करना चाहती है, क्या इसके दिल में चल रहा है। मुझे असल बात बताए ताकि मैं शानी को भी बताने के काबिल हूँ कि आखिर ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। इस पर आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शानी के साथ इसकी शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और हमारी बहन जो है, मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल और तरह की है, बहुत ही लालची और खुदगर्ज है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन लोगों को साफ साफ जवाब दे दें पहले ही, ये ना हो कि बाद में उसकी ज़िंदगी ये लड़की अजाब बनाए। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। आप देखेंगे दूसरी तरफ जैसे ही जाता है शानी घर, वहाँ पर जाकर काफ़ी परेशान होता है तो उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्यों तुमने इस तरह से मूड ऑफ किया हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस तरह से ये सजीला की बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हर बात कोई ना कोई नया बंड लेकर खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई हर नई बात पर तज़किरा कर देती है और कोई ना कोई गलत बात करके मेरा दिल परेशान कर देती है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूंगी कि सजीला से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है, शानी कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी की बात है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आगे से नादिया उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अब इस बात को मानना ही होगा, ये बात माननी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है, जाके अपने कमरे में लहदा जाके सोचता है कि वाकई में सजीला में और शानज़े में बहुत फ़र्क है। सजीला की हर बात उल्ट है और शानज़े की हर बात उल्ट है। आगे से आप देखेंगे कि बार बार वो अब उसकी अनायात को सोच रहा है कि क्या क्या उसने एहसान किए हैं शानज़े ने उसके ऊपर। अब बात बात पर उसकी हर बात उसको याद आ रही है क्योंकि शानज़े ने भी अपने दिल से वादा कर रखा है कि वो एक दिन शानी को ऐसे करके ही रहेगी और वो खुद आके इस चीज़ का इजहार करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो शानी को कह दे, यानी वो सोच रही होती है और अपनी माँ से यही बात करती है कि मैं आपसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ गौर से सुने, कि एक दिन आएगा कि खुद वो इधर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं है और हकीकत भी कुछ इस तरह ही है कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है क्योंकि अब एहसास हो चुका है शानी को बड़े ही अच्छे तरीके से कि वाकई में सजीला और शानज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि शानज़े से तो काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था उसने शानी ने, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और हर चीज़ में उसको ठुकराती रही और बार बार उसको यही कहती रही कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और उल्टी सीधी बातें करके उसका दिमाग खाती रहती है।
आप देखेंगे कि सजीला की माँ उसको समझाती है सजीला को कि इस तरह की हरकतें छोड़ दो, ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तुम आखिर कब तक ये हरकतें करती रहोगी? क्यों तुम उसका पीछे ऐसे पड़ी रहोगी? मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे दिल को ये लड़का बाँधता ही नहीं। असल बात तो है ही ये। वो कैसे कहती है कि पहले तो तुम बड़ी सेट थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुम्हें सिर्फ़ पैसे की खुमारी चढ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब तो उसकी अच्छी जॉब भी है। आगे से आप देखेंगे कि सजीला अपनी माँ से कहती है कि ये बात नहीं है कि उसकी अच्छी जॉब है, बात ये है कि वो ये जॉब किसी वक़्त भी छोड़ सकता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। उसकी माँ और रमशा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सजीला की माँ रमशा से कहती है कि तुम इसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि ये लड़की मेरी बात तो सुन नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको समझाओ और देखो ये क्या करना चाहती है, क्या इसके दिल में चल रहा है। मुझे असल बात बताए ताकि मैं शानी को भी बताने के काबिल हूँ कि आखिर ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। इस पर आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शानी के साथ इसकी शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और हमारी बहन जो है मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल और तरह की है, बहुत ही लालची और खुदगर्ज है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन लोगों को साफ-साफ जवाब दे दें पहले ही, ये ना हो कि बाद में उसकी ज़िंदगी ये लड़की अज़ाब बनाए। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। आप देखेंगे दूसरी तरफ जैसे ही जाता है शानी घर, वहाँ पर जाकर काफ़ी परेशान होता है, तो उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुमने इस तरह से मूड ऑफ किया हुआ है? आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस तरह से ये सजीला की बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हर बात कोई ना कोई नया बंड लेकर खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई हर नई बात पर तज़किरा कर देती है और कोई ना कोई गलत बात करके मेरा दिल परेशान कर देती है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूँगी कि सजीला से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि शानी कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ? सारी ज़िंदगी की बात है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आगे से नादिया उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अब इस बात को मानना ही होगा। ये बात माननी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है जाके अपने कमरे में अलहदा जाके सोचता है कि वाक़ई में सजीला में और शानज़े में बहुत फ़र्क है। सजीला की हर बात उल्ट है और शानज़े की हर बात उल्ट है। आगे से आप देखेंगे कि बार-बार वो अब उसकी अनायात को सोच रहा है कि क्या-क्या उसने एहसान किए हैं शानज़े ने उसके ऊपर। अब बात-बात पर उसकी हर बात उसको याद आ रही है, क्योंकि शानज़े ने भी अपने दिल से वादा कर रखा है कि वो एक दिन शानी को ऐसे करके ही रहेगी और वो खुद आके इस चीज़ का इज़हार करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो शानी को कह दे, यानी वो सोच रही होती है और अपनी माँ से यही बात करती है कि मैं आपसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ गौर से सुने, कि एक दिन आएगा कि खुद वो इधर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं है और हकीकत भी कुछ इस तरह ही है कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है।